Hey everyone, this is Anuja Adik and I secured 691 marks in NEET UG 2024 and very soon I'm going to become a first year MBBS student at UCMS New Delhi. So when I was reading the comment section of my last video and replying to all your comments, I realized कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है एंड बहुत लोग ऐसे जिन्होंने यूट्यूब से सेल्फ स्टडी करते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पिछले साल जिन्होंने ऑफलाइन ले रखा था और इस साल ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखा है। इस वीडियो में मैं एकदम कंप्लीट गाइड देने वाली हूँ टू ऑनलाइन लेक्चर्स एंड हाउ टू अटेंड ऑनलाइन लेक्चर्स इफेक्टिवली, बिकॉज ऑनलाइन कोचिंग तो हर कोई ज्वाइन करता है, राइट। एंड यूट्यूब से भी बहुत लोग पढ़ते हैं। देखो, तुम मान लो किसी वीडियो को देखते हो तो तुम अकेले थोड़ी ना उस वीडियो को देख रहे हो, बहुत सारे लोग उस वीडियो को देख रहे हैं। सो आखिर तुम्हारे में और उस बच्चे में क्या डिफरेंस होने वाला है ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी। कैसे तुम इफेक्टिवली अटेंड कर सकते हो ये मैं बताऊंगी। मैं इस वीडियो में तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स जो तुम्हें ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते टाइम तुम फेस करते हो उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू कवर द पॉइंट्स लाइक हाउ टू अटेंड ऑनलाइन लेक्चर इफेक्टिवली, देन लेक्चर को लाइव फॉर्म में देखें या रिकॉर्डेड में देखें, देन लेक्चर के ड्यूरिंग नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है, देन हाउ टू कोप अप विथ स्लीप ड्यूरिंग लेक्चर्स, देन लास्ट डिस्ट्रैक्शन का क्या सोल्यूशन है। सो वीडियो को देखना एंड तक, एक भी पोर्शन स्किप मत करना बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी क्रूशियल। एंड सो या लेट्स गेट स्टार्ट। पेन पेपर निकालो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको तुम्हें नोट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करते हैं कि आखिर हमें एक लेक्चर को लाइव देखना चाहिए या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहिए। सो मैं प्रेफर करती हूँ कि तुम्हें लेक्चर लाइव ही देखना चाहिए बिकॉज जब हम लाइव लेक्चर अटेंड करते हैं देन हमारे और टीचर के बीच में इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा होता है एंड वी पार्टिसिपेट इन द पोल्स एंड ऑल, ठीक है। बट अगर तुम रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे ना देन देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। तुम्हें मान लो तुमने बीच में एक लेक्चर स्किप कर दिया देन तुम्हें उस लेक्चर को वापस देखने में आलस ज़रूर आएगा इफ़ यू आर नॉट वेल डिसिप्लिन्ड। बट या अगर तुम वेल डिसिप्लिन्ड हो देन यू कैन वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अब देखो, सिलेक्शन तो किसी से भी हो सकता है, लाइव देखो या रिकॉर्डेड देखो। इनफैक्ट रिकॉर्डेड लेक्चर देखने से भी बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, बट फॉर दैट यू हैव टू बी वेल डिसिप्लिन्ड एंड प्रोक्रेस्टिनेशन करने की तो आदत तुम्हें नहीं होनी चाहिए, तभी तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। और एक और टिप है रिकॉर्डेड लेक्चर को देखने की, स्टार्टिंग में तुम 2x कभी नहीं करोगे। स्टार्टिंग में तुम्हें सिंपल 1x में रखना है, देन 15 से 20 मिनट बाद तुम 1.25x करोगे, देन उसके 15 से 20 मिनट बाद तुम 1.5x कर सकते हो और इससे ज़्यादा तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी जल्दी मत करो, धीरे धीरे करके समझो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स ना तुम्हारे दिमाग से इट वुड बी लाइक यार एक कान से घुस रहा है और दूसरे कान से निकल रहा है, ठीक है। इसीलिए तुम्हें 1.5x तक ही तुम जाओ। बाकी हाँ, अगर लेक्चर में क्वेश्चंस वाले लेक्चर है, लाइक एक ऐसा लेक्चर जिसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हो रहे हैं, उसमें तुम 2x में जा सकते हो। बट नॉर्मली तुम 1.5x तक की स्पीड ही पकड़ो, वो भी स्टार्टिंग में नहीं, x देन 1.25x एंड देन 1.5x। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। देखो, जब हम लेक्चर अटेंड करने जा रहे होते हैं कोई रिकॉर्डेड लेक्चर, देन हमारे ब्रेन का नॉर्मल स्पीड होता है 1x। बट अगर तुम 2x स्पीड में करते हो और लेक्चर को 2x स्पीड में बेसिकली देखते हो देन ऑब्वियसली हमारा ब्रेन तो कोप अप नहीं कर पाएगा उससे, बिकॉज हमारा ब्रेन का स्पीड है x। हमारा ब्रेन का स्पीड तो x ही है, डबल हमें करना पड़ेगा बेसिकली स्पीड को अगर हमें रिकॉर्डेड लेक्चर भी 2x में देखना है। और नॉर्मली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम अपने ब्रेन को एकदम डबल स्पीड से रन करें, इसीलिए 1.5x से ज़्यादा मत जाओ। अब डिस्कस करते हैं कि आखिर हम कैसे एक लाइव लेक्चर को इफेक्टिवली अटेंड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेक्ट एक्टिवली विद द टीचर, पार्टिसिपेट इन द पोल्स। तुम्हारा ध्यान केवल और केवल टीचर में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं एंड तुम्हारा ध्यान तुम्हारे एनवायरनमेंट में है, तुम इधर उधर देख रहे हो, नहीं, तुम्हारा ध्यान केवल टीचर में होना चाहिए। एंड यू शुड ऑलवेज अटेंड ऑनलाइन लेक्चर विद एन ऑफलाइन अप्रोच, रिमेंबर दिस। तुम्हारा ध्यान केवल टीचर में होना चाहिए और किसी में भी नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें किसी पोल का आंसर नहीं भी आ रहा है तब भी उसमें पार्टिसिपेट करो ज़रूर। सेकेंड थिंग, क्लास के ड्यूरिंग नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो हमें क्लास के ड्यूरिंग ही नोट्स बनाना चाहिए। अब इस क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम क्लास के ड्यूरिंग ही नोट्स बनाते हैं देन हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है एंड रिवीजन के लिए हमें काफ़ी टाइम मिलता है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लेक्चर खत्म होने के बाद नोट्स बनाएंगे देन हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा और हम इट वुड बी लाइक कि हम वापस से पढ़ रहे हैं एंड रिविजन ज़्यादा हमारा अच्छा होगा। बट वॉट आई बिलीव इज़, मान लो तुम्हारा जो लेक्चर है वो 2 घंटे का है, देन अगर तुम नोट्स उसी 2 घंटे में बना देते हो एंड या इन अनदर पॉइंट व्हाट आई हैव नोटेड इज़ कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नोट्स बनाने का तो टाइम ही नहीं मिलता। बट टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो नोट्स बनाने के लिए भी टाइम देते हैं। वो बोलते हैं कि अभी नोट करो
क्लास के बाद नोट मत करो, स्क्रीनशॉट मत लो, अभी नोट करो। तो बहुत टीचर्स ऐसा बोलते हैं, तो यू शुड यूटिलाइज दैट टाइम। सो मान लो तुमने बनाए नोट्स क्लास के ड्यूरिंग, 2 घंटे में तुम्हारा हो गया सब खत्म और तुम ईजिली 15 से 20 मिनट में सब कुछ रिवाइज कर लोगे। यस, ट्रस्ट मी। वहीं पर मान लो 2 घंटे का लेक्चर होता है ख़त्म और तुम उसके बाद नोट्स बनाओगे और वापस से रिवीजन करने जाओगे, देन तुम्हें एक्स्ट्रा 1 आवर लग जाएगा। इसीलिए तुम क्लास में नोट्स तभी के तभी बनाकर ख़त्म कर दो। अब मान लो इन केस तुम नोट्स नहीं बना पाते हो, देन ऑब्वियसली तुम क्लास के बाद ही नोट्स बनाओगे। थर्ड थिंग, डू डेरिवेशन बाय योर ओन एंड बिफोर टीचर डज। अब मान लो एक टॉपिक स्टार्ट होता है, लेट्स सपोज लेंस फॉर्मूला डिराइव टीचर करने वाले हैं, वन डेट इज 1/v - 1/u = 1/f। अब तुम मान लो एक ड्रॉपर हो, आई वुड सजेस्ट कि एक बार तुम खुद से इसको डिराइव करने की कोशिश करो। अगर तुम एक बार खुद से डिराइव करने की कोशिश करोगे, देन तुम्हारे दिमाग में उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी चीज़ होगा, अगर तुम गलत कॉन्सेप्ट लगाकर भी कुछ डिराइव कर रहे होगे ना, देन जब टीचर सही कॉन्सेप्ट लगा के डिराइव करेंगे, तुम्हें पता चलेगा, ज़्यादा तुम रिटेन कर रहे होगे। बिकॉज दीज आर द मिस्टेक्स विच मेक अस लर्न समथिंग न्यू। अगर मिस्टेक नहीं करोगे, देन तुम नहीं सीख पाओगे। तुम्हें पहले गलती करनी पड़ेगी, तभी जाके तुम उस पर्टिकुलर चीज़ को सीख पाओगे। एक डेरिवेशन को खुद से सीखने के लिए हमें डेरिवेशन खुद से करनी चाहिए, टीचर से पहले। अब हम गलत डेरिवेशन करें, हमसे ना हो बिल्कुल भी, बट एटलीस्ट वी शुड लाइक प्रोसीड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिगर बनानी चाहिए, वी शुड राइट गिवन एंड ऑल, और हमें खुद से एक बार तो ट्राई देना ही चाहिए, चाहे हमें टाइम लगे। अब मान लो इन केस जब तुम ट्राई कर रहे हो तब भी तुमसे वो डिराइव नहीं हो पाता है, देन तुम आराम से एकदम फुल कंसंट्रेशन से देखो टीचर कैसे डिराइव कर रहे हैं, वो कैसा अप्रोच लगा रहे हैं, वो क्या मेथड लगा रहे हैं, वो क्या चीज़ सोच रहे हैं। बिकॉज मेनली वो चीज़, वो अप्रोच उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में काम ना है या पर्टिकुलर डेरिवेशन में काम ना है, बट वो चीज़ दूसरे क्वेश्चन, किसी दूसरे डेरिवेशन में काम आ सकता है। सो तुम अप्रोच को नोट करो कि आखिर टीचर प्रोसीड कैसे कर रहे हैं, तब तुम सीखोगे कि डेरिवेशन करना कैसे है। टीचर के अप्रोच को सीखने की कोशिश करो और ध्यान से देखो, और फिर उसके बाद जब लेक्चर ख़त्म हो जाता है, एक बार खुद से डेरिवेशन करके देखो, और फिर दूसरे दिन वापस से उस डेरिवेशन को करो। बिकॉज ऑब्वियसली नीट में डेरिवेशन कभी नहीं आता है, बट डेरिवेशन हेल्प अस टू रिटेन मैनी फॉर्मूले, they even help us to understand many concepts, so it is required to even understand the derivations too. Fourth thing, do questions before teacher does। मतलब कि क्वेश्चन को खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। जब पर टीचर करता है, तुम उस क्वेश्चन को या तो पॉज कर दो या फिर साउंड कम कर दो। अगर तुम साउंड कम करते हो, देन टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व करके ख़त्म कर दिया, बट तुम्हारा सॉल्व नहीं हुआ, देन तुम्हें समझ आएगा कि तुम स्लो कर रहे हो एंड यू नीड टू फोकस ऑन योर स्पीड। इसीलिए या तो साउंड कम कर दो या फिर पॉज करके करो, बट इंश्योर कि तुम टीचर से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। और मान लो तुम बहुत सॉल्व कर रहे हो, बहुत ही खुद से करने की कोशिश कर रहे हो, तब भी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, देन तुम्हें क्या करना चाहिए, टीचर जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तुम नोट मत करो उस क्वेश्चन की, ओके टीचर ने आंसर नोट कर दिया, मैं भी नोट कर देता हूँ। नहीं, तुम्हें समझना है कि आखिर टीचर ने उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया, क्या सोचा, अप्रोच क्या लगाया। जस्ट लाइक डेरिवेशंस, तुम्हें इसमें भी टीचर का अप्रोच देखना है। मे बी वो अप्रोच इस क्वेश्चन में काम ना आए, दूसरे क्वेश्चन में काम आ सकता है। इसीलिए डू क्वेश्चंस ऑन योर ओन बिफोर टीचर डज। एंड सेकंड थिंग, लर्न योर टीचर्स अप्रोच ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। फिफ्थ थिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज रिविजन। अगर तुम बिना रिविजन के कोई क्लास अटेंड करने जा रहे हो, तुम यही डायलॉग मारोगे, क्लास में तो कुछ समझ नहीं आया। और बहुत लोगों को ऑनलाइन से इसलिए भी दिक्कत है, और यही कहते हैं कि यार ऑनलाइन में तो कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या होता है। यही रीज़न है कि बच्चे ऑनलाइन में बहुत ही ज़्यादा नॉन डिसिप्लिन टाइप हो जाते हैं, एंड दे आर नॉट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट, राइट। वो पिछले क्लास का रिवाइज नहीं करते और नए क्लास में डायरेक्ट जंप करने लगते हैं। नहीं, सबसे पहले पिछले क्लास का रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो एक क्लास तुम्हारी खत्म होती है, तुम आधा 1 घंटा रेस्ट करो, आराम करो, ठीक है, नैप ले सकते हो। मान लो 2 घंटे का लेक्चर है, सो लेट्स सपोज केमिस्ट्री का लेक्चर है, टॉपिक चल रहा है पीएच, तो 2 घंटे का लेक्चर है वो, ठीक है। तुम्हें उस दिन रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली वो कॉन्सेप्ट एकदम तुम्हारे माइंड में फ्रेश होंगे, एंड तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल हाफ एन आवर से ज़्यादा तुम्हें नहीं लगेगा अपने नोट्स को रिवाइज करने में, 2 घंटे के लेक्चर के नोट्स को रिवाइज करने में, राइट। बट अगर वही लेक्चर के नोट्स को तुम बाद में जाके रिवाइज करते हो, लाइक
1 महीने 2 महीने बाद, तो तुम्हें ऑब्वियसली वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में फ्रेश नहीं होंगे एंड तुम बहुत सारी चीज़ें भूल गए होगे। तुम्हें उस सेम लेक्चर के कंटेंट को रिवाइज करने में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और इससे भी ज़्यादा लग सकता है कि तुम ऑलरेडी भूल चुके होगे कि आखिर टीचर ने समझाया कैसे था, क्या बोला था, तुम ऑलरेडी भूल चुके होगे। बट अगर तुम उसी दिन रिवाइज करते तो बहुत जल्दी तुम रिवाइज कर पाओगे, प्लस बहुत ज़्यादा बार तुम रिवाइज कर पाओगे। जैसे कि मान लो आज का लेक्चर तुमने आज रिवाइज कर लिया, तुम्हें लगा आधा घंटा, अब उसी सेम चीज़ को तुम वीकेंड में रिवाइज करोगे, तुम्हें कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट। देन उसी सेम चीज़ को तुम 1 महीने बाद अगर रिवाइज करते हो ना, देन तुम ऊपर से अगर रिवाइज करोगे तब भी सेम कंटेंट और सेम नॉलेज तुम्हें मिलेगा, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में। वहीं पर अगर तुम एक साथ सोचते हो कि पूरा चैप्टर हो जाए इसके बाद मैं रिवाइज करने बैठूंगा, अगर तुम ऐसा सोचते हो देन तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर तुम शॉर्ट टर्म रिविजन्स कर रहे होते हो देन तुम्हारी लॉन्ग टर्म रिविजन जब तुम कर रहे होगे उसका ड्यूरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए शॉर्ट टर्म रिविजन्स पे ध्यान दो, लॉन्ग टर्म रिविजन्स का टाइम भी कम हो जाएगा। सो डोंट मेक एक्सक्यूजेस कि ऑनलाइन में तो समझ ही नहीं आता। एक्चुअली सिंस यू आर नॉट रिवाइजिंग द थिंग्स प्रॉपरली, इसीलिए तुम्हें ऑनलाइन में समझ नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे तभी तो समझ आएगा। अगर तुम बिना रिवाइज करके चले जाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। और तुम्हें 3 रिवीजन में ध्यान देना है, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन एंड मंथली रिवीजन। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स विच विल हेल्प अस टू अटेंड एन ऑनलाइन लेक्चर इफेक्टिवली एंड विथ फुल कंसंट्रेशन। अब मैं ये बताती हूँ कि आखिर हमें लेक्चर स्टार्ट होने से पहले क्या करना चाहिए। देखो, हमें ऑनलाइन कोचिंग में ऑफलाइन का अप्रोच रखना चाहिए। कैसे? हमें फ्रेश होकर ही ऑनलाइन लेक्चर को अटेंड करना चाहिए। ऐसे नहीं कि यार ठीक है हम सो रहे थे, क्लासेस का टाइम हो गया, उठ के चलो जल्दी से 5 मिनट पे एकदम रेडी होकर स्टार्ट कर लेते हैं बिना कुछ फ्रेश होकर। नहीं, प्रॉपर फ्रेश होकर ही तुम्हें ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना है। और हो सके तो हमें ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने से 1 घंटा पहले उठना चाहिए। अब ये डिस्कस करते हैं कि यार आखिर हाउ टू कोप अप विथ स्लीप। बिकॉज हर किसी को लेक्चर्स के टाइम पर नींद आने लगती है, एंड नॉट ओनली व्हेन वी आर अटेंडिंग एन ऑनलाइन लेक्चर बट ऑल्सो व्हेन वी आर अटेंडिंग एन ऑफलाइन लेक्चर, राइट। हम सबको नींद आने लगती है, तो यार आखिर कैसे कोप अप करें हम इससे। अब मैं इसमें अपना एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। मेरा इंटरेस्ट केवल नीट में ही था। आई वॉज गिविंग माई जेईई एडवांस्ड एग्जामिनेशन, आई वॉज फीलिंग मच स्लीपी बिकॉज इस फील्ड में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है एंड हेंस आई फेल्ट मच स्लीपी। तो इसीलिए जिस फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होता तो उसमें तो तुम स्लीपी फील करोगे ही करोगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लाइक अगर मान लो कि मेरा बायो फेवरेट है देन उसको तो मैं एकदम अटेंटिवली अटेंड कर रही होंगी, बट वहीं पर जब फिजिक्स या केमिस्ट्री होगा देन वही नींद आने लगेगी बिकॉज आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, और जो इनका नॉन इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसी में पर्टिकुलरली वो स्लीपी फील करने लगते हैं। तो सबसे पहले अपना गोल फिक्स करो। अगर तुम्हें नीट क्लियर करना है देन ऑब्वियसली तुम्हारा तीनों सब्जेक्ट में PCB तीनों सब्जेक्ट में इक्वली इंटरेस्ट रहना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे कि ठीक है मेरा केमिस्ट्री फेवरेट है या मेरा बायो फेवरेट है और इसी में ही मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाऊंगा, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा फिजिक्स में इंटरेस्ट कम हो जाए। इक्वली तीनों सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाके तुम्हें स्लीपी फील नहीं होगा। देयर आर अदर 2 मेथड्स टू कोप अप विद स्लीप, दैट इज ड्रिंक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। और जब भी तुम ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे होते हो देन तुम्हें ग्लास ऑफ वाटर या एक वाटर की बॉटल तुम लेकर रखो, ताकि जब भी तुम्हें नींद आने लगे देन ड्रिंक वाटर। और क्या हो सकता है, जैसे कि जब तुम्हें नींद आ रही होती है देन स्प्रिंकल वाटर ऑन योर फेस। देन और तुम क्या कर सकते हो, रात को 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी ही लेनी है। इफ़ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग स्लीप देन देयर आर हाई चांसेस कि दिन का टाइम तुम वेस्ट कर रहे होगे, क्योंकि तुम्हें दिन में नींद आएगी। इसीलिए टेक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप। नाउ अब डिस्कस करते हैं हाउ टू कोप अप विथ डिस्ट्रैक्शन। सो इसका एकदम 1 लाइनर आंसर है, इफ़ यू वांट टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन यू नीड टू कट इट। अपना गोल फिक्स करो, और अगर तुम्हारा गोल क्लियर है और नीट क्रैक करना चाहते हो देन यू नीड टू कट योर ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। एंड इफ़ यू वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड देन ऑब्वियसली यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहोगे देन तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ, 11th में 12th में ड्रॉप ईयर में एंड अब ये सारे फेसेस में मेरा फ़ोन मेरे साथ ही रहता है। मेरी प्रिपरेटरी फेस में भी मेरा फ़ोन मेरे साथ था और अब भी मेरा फ़ोन मेरे पास ही रहता है। डिफरेंस है कि उस टाइम पर आई वॉज बिजी विथ माई प्रिपरेशन
and hence my phone was not able to distract me. Now when I am busy with some other work, this time also my phone is not able to distract me. So यही बात है, अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होगा तो तुम नहीं होगे. अब तुम थाउजेंड्स ऑफ मोटिवेशन वीडियोस देख लो, कोई फ़ायदा नहीं है. डिस्ट्रैक्ट होने का मन है तुम्हें, हो जाओगे. मन नहीं है तो नहीं होगे. अब इसके कुछ मैं वेज बता सकती हूँ. लाइक मान लो तुम क्लास कर रहे हो, सबसे पहले तो तुम ये ट्राई करो कि तुम फ़ोन यूज़ ना करो, लैपटॉप या टैबलेट यूज़ करो. देन बट अगर तुम्हारे पास फ़ोन है, तुम फ़ोन में भी क्लास कर सकते हो. उसमें मान लो कोई अच्छा डिस्ट्रैक्शन तुम्हें होगा कब, जब कोई नोटिफिकेशन आएगा, राइट. व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में कोई नोटिफिकेशन आएगा, तुम डिस्ट्रैक्ट होगे. तो ठीक है, तुम नोटिफिकेशन ऑफ कर दो. और जब तुम्हारा कोई क्लास का चैट, तुम बेसिकली अपने क्लास ग्रुप के चैट्स को ऑन रखो, या कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ हो के उसका नोटिफिकेशन ऑन रख सकते हो. सेकेंड थिंग तुम ये कर सकते हो कि प्रायोरिटाइज योर वर्क. देयर आर ओनली 2 choices, ईदर डू समथिंग और डू नथिंग. सो इसीलिए अगर तुम डिसाइड कर लोगे कि मुझे बिना डिस्ट्रैक्ट हो गए क्लास अटेंड करना है, देन तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे, अदरवाइज यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड. थर्ड थिंग, फूल योर ब्रेन. इसमें क्या है, मान लो कोई नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, और तुम क्लास कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट. तुम क्या करो, अपने ब्रेन को बुद्धू बनाओ कि यार मैं इस नोटिफिकेशन को और 5 मिनट बाद देखूंगा, यार और 10 मिनट बाद देखूंगा, तब तक के लिए इस नोटिफिकेशन को मैं नहीं देखूंगा. देन जब 10 मिनट हो जाएंगे, देन वापस से अपने ब्रेन को और बुद्धू बनाओ कि मैं इस नोटिफिकेशन को क्लास ख़त्म होने के बाद ही देखूंगा. देन देखो तुमने क्लास ख़त्म कर लिया और तुम्हें डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी. इसीलिए ट्राई और बेस्ट टू फूल योर ब्रेन इन दिस मैटर. तो मैंने प्रॉपर ऑनलाइन लेक्चर को अटेंड करने का गाइड दे दिया है, और आई एम श्योर कि तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. अगर स्टिल तुम्हारे कोई क्वेरीज है, देन यू मे कॉमेंट आउट इन द कॉमेंट बॉक्स. सो या, this was all about this video. Stay tuned for the upcoming videos. I'm going to upload very practical strategic videos also, and using my strategy, I'm sure that you will stay ahead of the current competition. So subscribe this channel, share it to your friends. Thank you so much.